दिल्ली में आज सेवा भारती के करीब 2073 से ज्यादा सेवा कार्य चल रहे हैं। 30 साल पहले सेवा का ये काम एक छोटे से केंद्र के रूप में शुरू हुआ था। ये दूरी वैसे ही तय की गई जैसे गंगा गौमुख से एक छोटी सी धारा बनकर निकलने के बाद कोलकाता में विशाल गंगा सागर बन जाती है और पूरे राष्ट्र जीवन को उज्जवल पवित्र गंगा का रूप देखते ही बनता है। संपूर्ण समाज को ध्यान में रखकर सेवा भारती ने पूरे देश में सेवा कार्यों को शुरू किया। गोपाल धाम, सेवा धाम, स्ट्रीट चिल्ड्रन और संस्कार केंद्र सहित अनेकों प्रकल्प इसी की देन है। इनके जरिए रोजगार परक प्रशिक्षणों की एक ऐसी अनूठी व्यवस्था की गई है जिसके चलते इन केंद्रों में आने वालों को इस तरह से शिक्षा दी जाती है कि आजीविका के साथ साथ वे अच्छा आचरण भी कर सकें। सेवा भारती ने इन अलग अलग प्रकल्पों को अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुरू किया है। जहां गोपाल धाम में आतंकवाद का दंश झेल चुके ऐसे बच्चों को प्राथमिकता दी गई है जिनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया, वहीं सेवा धाम वंचित समाज के प्रतिभावान छात्रों को नई दिशा देने का काम कर रहा है। संपूर्ण समाज की सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखकर सेवा कार्यों को प्रारंभ किया गया है। गोपाल धाम में बच्चों के स्वरोजगार को लेकर सतत अभ्यास चलता रहता है। छात्रों को इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षण देने के खास इंतजाम किए गए हैं, जिनका परिणाम ये हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे भी परिसर में बिजली से संबंधित छुटपुट समस्या का खुद ही समाधान कर लेते हैं। योग के चमत्कारों से आज सारी दुनिया प्रभावित हुई है। परिसर में योग के प्रति बच्चों के लगाव को देखकर लगता है कि इनमें से कई आगे चलकर अच्छे योग शिक्षक के रूप में सामने आएंगे। यहाँ कम उम्र के छात्र भी जल नीति और सूत्र नीति सरीखी कठिन योगिक क्रियाएं करने में महारत हासिल कर चुके हैं। छात्रावास के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही आपको कला मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। यहाँ वाग्देवी के सामने छात्र संगीत की सरगम का रोजाना अभ्यास करते हैं। दिलशाद गार्डन के स्ट्रीट चिल्ड्रन प्रोजेक्ट में छोटे बच्चों से लेकर युवक युवतियां सभी आते हैं। यहाँ काम करने वाले शिक्षकों में धैर्य गजब का है। वो इनमें से ज्यादातर बच्चों को रोजाना रास्तों से पकड़ कर लाते हैं। मैं सेवा भारती से बाल के संस्कार में केंद्र में बच्चों को शिक्षा देती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों से जुड़ के और सेवा भारती से जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। स्ट्रीट चिल्ड्रन के इस प्रोजेक्ट में स्वरोजगार को लेकर कई तरह के काम सिखाए जाते हैं। जूट का सामान बना रही इन लड़कियों में आशा की झलक आसानी से महसूस की जा सकती है। इन्हें लगता है कि ये हुनर सीखकर अपने परिवार को आर्थिक संकट से उबारने में सफल हो सकती हैं। मेरा नाम शशि है। मैं बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाती हूँ। और आर्ट एंड क्राफ्ट में मेहंदी लगाना, फ्लावर मेकिंग और पेपर फोल्डिंग, पेपर मैचिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को मैं सिखाती हूँ। डाई के जरिए कुछ बनाने और बिगाड़ने के खेल में लगे ये बच्चे चौक और मोमबत्ती बनाना सीख रहे हैं। जल्दी ही ये अच्छे उत्पाद तैयार करना सीख लेंगे और फिर अपने उत्पाद को बाजार में बेचकर ये अपने परिवार की आय में कुछ हिस्सा जोड़ना शुरू कर देंगे। हर युग के साथ अपने कदम मिलाते चलो और आगे बढ़ते चलो, इसी संकल्प के साथ स्ट्रीट चिल्ड्रन चलाया जा रहा है। यहाँ ज्यादातर बच्चे अत्यधिक गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। इन बच्चों के लिए यहाँ बालवाड़ी और बाल संस्कार की अच्छी व्यवस्था की गई है। आंखों में बस यूं ही छलक आए इन आंसुओं से दुखी मत होइए। ये खुशी के आंसू हैं, ऐसी खुशी जिसकी बरसों से इस माँ को तलाश थी।
बरसों से रुके हुए आंसू आज रह रह कर बरस रहे हैं। इसकी खुशी में हर आंख नम हो गई है। वात्सल्य का ये रस यूरोप से आई इस महिला की आंखों से भी बह निकला। जाहिर है माँ और संतान के इस रिश्ते को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इस माँ के लिए तो ये और भी गौरव की बात है। दिल्ली में सेवा भारती का नाम आते ही मातृ छाया का ममतामयी चित्र सबसे पहले उभरता है। सेवा भारती का ये एक ऐसा प्रकल्प है जिसका कोई जोड़ नहीं। मातृ छाया में पलने वाले शिशुओं के जरिए जिन माताओं की सूनी गोद फिर से हरी हो गई, वो संस्था को किसी देवदूत से कम नहीं मानती। इस मां की गोद भरने का सुखद अनुभव इस यूरोपियन महिला को भी है। त्रिलोकीनाथ, विश्वनाथ, जगन्नाथ और भोलेनाथ के देश में अनाथ कौन? यह शब्द ही हिंदू चिंतन में नहीं था। पालन करने की वजह से भगवान कृष्ण को आज भी यशोदानंदन कहा जाता है। सेवा भारती ने इस संगठन की शुरुआत ऐसे शिशुओं को लेकर की जिन्हें लावारिस छोड़ दिया जाता है। संगठन ऐसे शिशुओं का लालन पालन एक माली की तरह करता है और जब ये फूल खिलकर महकने लगते हैं, चहकने लगते हैं, तो इन्हें ऐसे माता पिता को सौंप दिया जाता है जिनकी गोद सूनी हो। इनके लिए माता पिता शिशु को बाकायदा अपना कानूनी वारिस घोषित करते हैं। मातृ छाया के जरिए अभी तक देश और देश के बाहर के 20 से ज्यादा देशों में 250 से ज्यादा बच्चों को गोद देने का काम किया गया है। दिल्ली में सेवा भारती के विशेष प्रयोग देखने को मिलेंगे। अब इस कीर्तन मंडली को ही लीजिए। इनमें से कुछ महिलाएं तो केंद्र में पिछले 30 सालों से भजन कीर्तन का अभ्यास कर रही हैं। ये इस काम में इतनी निपुण हो गई हैं कि लोग इन्हें अपने यहाँ देवी जागरण सरीखे पुण्य कामों के लिए बुलाते हैं, जिससे इनकी आजीविका को भी सहारा मिल जाता है। 20 साल से ये भजन कीर्तन में कर रही हूँ। सारी मोहल्ला की औरतें जोड़ी हुई हैं और अपने सब भजन कीर्तन घर घरों में कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं। इस चर्च में चल रहे सेवा भारती के इस केंद्र को देखकर ताज्जुब होना लाजमी है। मात्र पैसे का खेल खेलने वाली ईसाई मिशनरीज ने यहाँ सरकारी पैसे से कुष्ठ रोगियों के लिए केंद्र तो बनवा दिया, लेकिन बाद में उन्होंने लोगों की सुध लेना एकदम छोड़ दिया। अब यहाँ सेवा भारती पिछले कई सालों से कुष्ठ रोगियों के इन बच्चों को संस्कार के साथ स्वरोजगार का प्रशिक्षण भी दे रही है। सर्वधर्म संभाव के विचार में विश्वास रखने वाले सेवाभावी कार्यकर्ताओं ने कभी भी राम दरबार के पास से जीसस को हटाने का प्रयास नहीं किया। यहाँ कुष्ठ रोगियों के 72 परिवार निवास करते हैं। अपने बच्चों को दिए जा रहे संस्कार और रोजगार परक शिक्षा से ये सभी कुष्ठ रोगी काफी खुश हैं।